श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे कौन्तेय, प्राणी की देह को ही क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को ही प्रकृति और पुरुष भी कहते हैं। हे अर्जुन, इस देह का अस्तित्व किन विकारों के कारण है, क्षेत्रज्ञ का क्या महत्व है, इस विषय में मैं तुझे बताता हूँ। इसे ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से कहा है। वेदों में भी तरह तरह से इसको कहा गया है। ब्रह्मादि के सूत्रों में भी प्रमाणों सहित इसका वर्णन किया गया है। हे अर्जुन, उसी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को अब मैं तेरे लिए कहूँगा। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि ये पंच महाभूत हैं। अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, प्रकृति, 10 इंद्रियां, कान, नाक आदि ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, जीभ, कर्मेंद्रियां एवं त्वचा, पैर, हाथ, गुदा तथा मूत्र त्याग का मार्ग, सुख दुख, कामना, द्वेष आदि ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विकार हैं। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से पीड़ित ना करना, मन में क्षमा भाव रखना, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा एवं भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, मन को बाहर और अंदर से शुद्ध रखना, अंतःकरण में स्थिरता, राग, द्वेष तथा कपट आदि को त्यागना, मन में एकाग्रता रखना, इंद्रियों का निग्रह करना, भोगों से विरक्ति होना, अहंकार से विमुख हो जाना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था एवं रोग आदि कष्टपूर्ण स्थितियों को अपने विचारों से दूर रखना, पुत्र, स्त्री, मोह माया आदि में आसक्त ना होना, सुख दुख में एक समान रहना तथा सदैव मुझ में ही आसक्ति रखना, विषय आदि विकारों से दूर रहना, मुझे ही परमेश्वर मानकर अहंकार का त्याग करना तथा मेरा ही आश्रय लेना। ऐसे कृत्यों से युक्त प्राणी में ही मुझे तत्व से जानने की भावना जागृत होती है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है उसको जानकर ही प्राणी परमानंद को प्राप्त होता है। आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय होने के कारण न उसे सत्य कहा जाता है और न ही असत्य कहा जाता है, परंतु वह सभी ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है। हे अर्जुन, परमेश्वर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियों तथा आसक्ति रहित गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर के सभी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चर अचर रूप भी है और सूक्ष्म होने से अविज्ञेय भी है। हे अर्जुन, वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होकर चराचर के संपूर्ण प्राणियों में पृथक पृथक रूप से प्रतीत होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर का स्वरूप एक ही है। वही तत्व है जो विष्णु रूप से सबका पालन करता है, शिव रूप से सबका संहार करता है और ब्रह्मा रूप से सबकी रचना करता है। वही आत्म तत्व महाज्योति एवं त्रिगुणमयी माया से पृथक है। वह आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इस शरीर द्वारा किए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय आने पर प्रकट होता है। इसीलिए इसका नाम क्षेत्र कहा गया है। हे अर्जुन, प्रकृति और क्षेत्रज्ञ का
अर्थात प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और कारण को उत्पन्न करने हेतु प्रकृति ही कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपास्थ, गुदा आदि 13 नाम करण हैं। हे पार्थ, कार्य और कारण की उत्पत्ति का मूल भी प्रकृति ही है, परंतु परमात्मा की माया में स्थित प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए सभी पदार्थों को भोगता है। इन गुणों के साथ ही जीवात्मा के अच्छी अथवा बुरी योनि में जन्म लेने का कारण बनता है। हे अर्जुन, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी त्रिगुणों से निर्लेप जो रहता है, वह जीवात्मा भले बुरे कर्मों का मात्र दृष्टा, शिव रूप, निर्मल, सत्य रूप तथा आनंद प्रदाता होने से परमात्मा ही कहलाता है। जो प्राणी मेरी महिमा को मात्र सुनकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, वह भी भवबंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी इस नाशवान देह में भी मुझ अविनाशी तत्व को जान लेता है, हे अर्जुन, अनादि और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा देह में स्थित होते हुए भी वास्तव में ना तो कोई कर्म करता है और ना ही किसी कर्म में लिप्त होता है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सारी पृथ्वी को ढके रहता है, लेकिन पृथ्वी से कभी मिलता नहीं, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित होकर भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशमान करता है। जो प्राणी आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके त्रिगुणमयी माया में लिप्त नहीं होते, वह सदैव सुखी रहते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी एवं अविनाशी जानना ही उसके भेद का ज्ञान है। बेकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय जो प्राणी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, ऐसे भक्त एवं महापुरुष पर ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण।